जी स्टार्ट करें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। वेलकम टू होली सिटी मिनिस्ट्री। आवर प्रोग्राम इज डेली ब्रेड। मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे जो हमें लाइव देख रहे हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हनूक भाई से कि वो शुरू की दुआ करेंगे। कदूस 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 आसमान ज़मीन के खालिक का मालिक, मसीह में आसमानी खुदा, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। ऐ पाक खुदा, तू मेहरबान है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल रहती है। तेरे काम सदा इंसानों के लिए भलाई के होते हैं। ऐ पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत फैमिली के लिए जो तूने दी। पाक खुदा, बहन भाइयों के लिए पाक खुदा, खुदा के खादमों के लिए खुदा, जो तेरे कलाम की सच्चाइयों को पाक खुदा दिलेरी से बयान करते हैं। अब वक्त है कि पाक खुदा हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें। पाक खुदा, शुरू से लेके आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई करना। पाक खुदा, आज जितनी देर हम वर्शिप करें तेरा नाम जलाल पाए। तमाम नेटवर्क्स पर पाक खुदा तेरे कंट्रोल को चाहते हैं। तेरे मंसूख के लिए, तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए पाक खुदा अभी से खुदा तेरी बरकत को चाहता है। जब तक तेरा बंदा, तेरा ममसू, तेरा सुरमा खुदा बोलता रहे पाक खुदा, आज का कलाम हम सबकी बरकत के लिए और जिंदगियों के लिए हो, ताकि सुने, समझें और उस पर अमल करें और हमारा ईमान मजबूत हो। आप पाक खुदा मीटिंग लीड करने वाली बहन के लिए भी पाक खुदा मैं तुझसे ते बरकत को चाहता हूँ। पाक खुदा उन्हें बरकत दे। जब तक वह बोले पाक खुदा, उनके बोलने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। जितने जाने पाक खुदा में वॉच करती हैं उनके लिए भी मैं तुझसे ते बरकत चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। आइए अब हम अपनी वर्शिप का आगाज करें। मेरी रिक्वेस्ट है सिस्टर मारिया से कि वो वर्शिप का आगाज करेंगी। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। हम खुदा उनकी प्रस्तिश में ज़बूर नंबर 121 गाएंगे। अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा। अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनो पुकारा। अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनो पुकारा। मेरी मदद रब आप आया, मेरी मदद रब आप आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरानों देवे खुलारा, मदद रही मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा रखा न कदे ऊंग लावे, तेरा राखा न कदी ऊंग लावे। तेरे रब नू निंदर भी नावे, तेरे रब नू निंदर भी नावे। इस्राएल दिया रखदा ताड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। आपे तेरा यहोवा
रखवाला, आप तेरा यहोवा रखवाला, तेरे होते ओछा करने वाला, तेरे होते ओछा करने वाला, शुक्रियों से हरदम गुजारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। अब हमारे साथ पास्टर सदीक हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो वर्शिप को जारी रखेंगे, फिर हम सिस्टर नसीन के साथ मिलकर पाक कलाम के लिए कोर्स गाएंगे। जी मुझे कहा गया गीत के लिए। हाँ जी। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते ने दे तक तप न है वशाया, तू वास्ते ने दे तक तप न है वशाया, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया, रब दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया, रब इंसाफ सच्चाया, रब सच्चाई नाल होंदे कौमा दे फैसले सब, सच्चाई नाल होंदे कौमा दे फैसले सब, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, दुखियारियां लई है मोकम मकान यहोवा, दुखियारियां लई है मोकम मकान यहोवा, मोकम मकान यहोवा, ओना दे दुख दे वेले है ओना दी पनागा, ओना दे दुख दे वेले है ओना दी पनागा, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, आसो नदी तू ये जप दे जो नाम तेरा, आसो नदी तू ये जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ देने तेनू ओना
ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ, ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। सहून विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, सहून विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ। सब कम अचरज ओदे कौमां नू जा सुनाओ। सब कम अचरज ओदे कौमां नू जा सुनाओ। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। पुछ कर दा खून दी जदी योना नू याद करदा, पुछ कर दा खून दी जदी ओना नू याद करदा, ओना नू याद करदा। फरियाद आजिज़ां दी हरगज़ नहीं भुलदा, फरियाद आजिज़ां दी हरगज़ नहीं भुलदा। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आंदे तख्त अपना है बिछाया। मीन आमीन, हालेलुया। अब मेरी रिक्वेस्ट है सिस्टर नसरीन से कि वो पाक कलाम के लिए कोर्स गाएंगी। मैंने शर्ट फड़ा दे, मैं फिर ऑनलाइन हो गया। सिस्टर नसरीन, आपका माइक म्यूट है। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। हम खुदावन की तारीफ में गीत गाएंगे। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। भेज खुदावन यसु जिंदा खुदावन, हो भेज खुदावन यसु जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। आमीन। आमीन। आइए हम पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें। कुदूस 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 जिंदा जलाली बाप आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी सताइश करती हूँ प्यारे खुदावंद, आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद। जैसे कि हम तेरे जिंदा कलाम को सुनने जा रहे हैं खुदावंद, तो हमें तैयार कर, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा खुदावंद, ताकि हम उसको सुनकर उसे अपनी अमली जिंदगी में उस पर अमल करने वाले बन सकें। और जो भी बंदा खुदावंद तेरा पाक कलाम सुनाए वो नहीं, बल्कि उसमें तेरा पाक रूह हमसे हम कलाम हो प्यारे खुदावंद, ताकि हम खुदावंद ज्यादा से ज्यादा फल लाने वाले बन सकें। मांगती हूँ दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन।
अब मैं पास्टर सिद्दीक को वेलकम करूंगी कि वो आए और हमें खुदा का कलाम हम तक पहुंचाएं। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती आपकी भी हो। सलामती हो। आइए आज खुदाम के कलाम अक़दस में से अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए हम रोज़े के तलक से सीखेंगे कि बाइबल मसीही रोज़े के बारे में हमें क्या सिखाती है। कलाम अक़दस मसीहियों पर हुक्म के साथ रोज़े को फर्ज नहीं करता और ना ही खुदा मसीहियों से खुसूसी तौर पर रोज़े का तकाजा या मुतालबा करता है, मगर इस हकीकत के साथ साथ बाइबल रोज़े को एक अच्छे, मुफीद और फायदेमंद अमल के तौर पर पेश करती है। अमल की किताब बयान करती है कि ईमानदार अहम फैसले लेने से पहले रोज़ा रखते थे। कोई भी जब ईमानदार काम करते थे, जो अहम काम होता था, तो उससे पहले वो रोज़े में ठहरते थे। जैसे कि अमाल 13 बाब उसकी 2 और 2 आयत में लिखा है। मेरे साथ अमाल की किताब निकालिएगा। भाई आप अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। जी, अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। सिस्टर जी, मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ क्योंकि बाइबल जो है ना बहुत बारीक हरूफ है, मुझे सही नजर नहीं आते, ठीक है ठीक है। इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसी मोबाइल से ही। आइए मेरे साथ अमाल 13 बाब निकालिएगा और उसकी आयत नंबर हम 2 पढ़ेंगे। वहां पर कलाम अक़दस में सिखाया गया है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजा रख रहे थे, तो रूहुल कुदस ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। खुदा उनके कलाम पाक का पढ़ा सुना समझा नाम सबके लिए बाइस से बरकत ठहरे। रोजा और दुआ बाहमी तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर हम इसी को 14 बाब की 23 आयत को देखें, 14 बाब की 23 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजे से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। यहाँ पर ये खास काम है जिसके लिए रोजा रखा गया और रोजे के साथ दुआ मुंसलिक थी। रोजा और दुआ जो है ये बाहमी तौर पर छुड़े हुए हैं किसी काम को करने के लिए। कि जब इंसान रोजा रखता है तो ये नहीं है कि सिर्फ रोजा ही रखे और दुआ न करे, और रोजे का ये भी मतलब नहीं है कि इंसान सिर्फ अपने आप को दुख ही पहुंचाए, बल्कि रोजा इस बात का शाहिद है कि रोजा खुदा के इरादे को तब्दील नहीं कर सकता बल्कि अपने आप को तब्दील करता है। कई बार हम रोजा इसलिए रखते हैं कि खुदा के इरादे को शायद हम रोजे के वसीला से चेंज कर सके। खुदा का इरादा जो है वो चेंज नहीं होता बल्कि हम चेंज हो जाते हैं रोजे के वसीला से। अगर लुका 2 बाब की 37 आयत या 5 बाब की 33 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, ज्यादातर मामलों में रोजे से मुराद खाना खाने से परहेज ही होता है।
मगर इसके बरक्स रोजा रखने का मकसद अपना ध्यान दुनिया की फिक्रों से हटाकर मुकम्मल तौर पर खुदा पर मरकूज करना होना चाहिए। रोजा खुदा के हुजूर और अपने आप पर यह जाहिर करने का एक तरीका है कि हम खुदा की रफाकत में संजीदा है। रोजा हमें एक नए नुक्ता नजर को इख्तियार करने और फिर से खुदावन पर इन्हिसार करने में मदद देता है। अगरचे बाइबल में रोजा रखना तकरीबन हमेशा ही खाने से इज्तनाब करने के मफहूम में बयान किया गया है, मगर रोजा रखने के कई और तरीके भी हैं। अपनी तमाम तवज्जो खुदा पर मरकूज करने के लिए हमारी तरफ से किसी भी चीज को आर्जी तौर पर तर्क करना रोजा ख्याल किया जा सकता है। यही बात नहीं है कि सिर्फ हम खाना ना खाएं तो हम रोजे में हैं, बाकी सारे काम करते जाए, झूठ बोलते जाए, गुनाह करते जाए, हेरा फेरी करते जाए तो हम रोजे में आए। ऐसी हरगिज बात नहीं है जी। रोजे का हकीकत में मतलब कलाम बयान करता है कि किसी भी बात से आप परहेज करना है। आपको आप बिल्कुल आप झूठ से रोजा रखते हैं, झूठ के हमने झूठ नहीं बोलना, तो अभी आप रोजे में हैं। अगर आप रोजा रखते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी में हेरा फेरी बहुत है तो मैंने इस पर कंट्रोल करना है, मैंने इसको काबू में करना है, तो हम उसके लिए रोजा रख सकते हैं कि हम पूरा दिन इस बात के लिए रोजा रखें, हमारी जुबान से कोई भी ऐसी बात ना निकले कि जिससे ऐसा मालूम हो कि हम अपनी पुरानी जिंदगी पर चल रहे हैं। रोजा आंखों का भी हो सकता है, रोजा दिल का भी हो सकता है कि हम अपने दिल को कंट्रोल में रखें, बुरी बातों से, बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से। रोजे की बहुत सारी इकसाम है। असल में रोजे का मकसद है कि किसी भी बात के लिए उससे परहेज करके खुदा के हुजूरी में खुदा की रफाकत को हासिल करना, खुदा की कुर्बत को हासिल करना। यह हरगिज इसका मतलब नहीं है कि हम जिस्म ही को दुख दें, जिस्म ही को इस तरह से सजा दें कि हम भूखे रहें तो बाकी सारे काम करते जाएं, तो फिर हम रोजे में नहीं है। अगर हम पहला करंथियों का 7 बाब उसकी पहली 5 आयत में देखें तो रोजे की खूसियत कुछ यूं बयान की गई है। पहला करंथियों उसका 7 बाब उसकी आयत नंबर 7 बाब की पहली 5 आयत में लिखा है, जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को न छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशा से हर एक मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसीलिए शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत के तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए, लेकिन ये मैं इजाजत के तौर पर कहता हूँ, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हो, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। यहाँ पर कुछ बातों से इज्तनाब करने के लिए कहा गया है, इसकी वजाहत बयान की गई। खुसूसन जब खाने से परहेज हो तो इसके लिए एक मखसूस दौरानिया होना जरूरी है।
एक मखसूस दौरानिया होना चाहिए, क्योंकि जैसे हद से ज्यादा देर तक खाना ना खाना जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रोजा रखने से मुराद जिस्म को सजा देना नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ रजू करना है। जैसे करंथियों में लिखा है 7 बाब की आयत नंबर 5 में कि आप उसकी रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ, कि फुर्सत मिले, एक खुदा की तरफ रजू किया जाए, खुदा की तरफ माइल हूं, ताकि हमेशा ऐसा ना हो कि हम दूसरी बातों में दूसरी बातों में मगन रहे और खुदा से बेबहरा हो जाएं। बल्कि लिखा है कि खाना खाना ही सिर्फ ना खाना ही सिर्फ रोजा नहीं है, बल्कि हर उस बात से जिसकी तरफ अबलीस हमें मायल करता है उसको तर्क करना। जैसे मैंने पहले कहा कि झूठ हो सकता है, धोखा हो सकता है, हेरा फेरी हो सकती है, चुगली हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमने अपनी जिंदगी से तर्क करना है। और हर एक बात को सामने रखकर किसी मखसूस काम के लिए, जैसे जब पतरस जब शागिर्दों ने चुनाव करना था तो रोजे में ठहरे और रोजे के साथ दुआ की, ताकि वो खुदा के इरादा को मालूम कर सके कि खुदा की मर्जी क्या है, कि वो किसको चुनना चाहता है। और इसी तरह से खुदा रोजे के तलक से भी हमें सिखाता है कि जिस्म के लिए नुकसानदेह, क्योंकि जहाद से ज्यादा देर तक खाना ना खाना। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 दिन का रोजा रखते हैं, 8-8 दिन का रोजा रखते हैं, 21 दिन का रोजा रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन वो अपने जिस्म को इस तरह से दुख देते हैं कि खुदा की कुर्बत को हासिल किया जाए। ये पुराने अहदनामा की बात है। नए अहदनामा में खुदा यीशु मसीह हमें इस तरह से नहीं सिखाते कि हम इस तरह से जिस्म को दुख दे, क्योंकि खाना पेट ही के लिए, जिस्म ही के लिए, जिस्म को तवाना रखने के लिए। अगर आप जिस्म को कमजोर करते जाएंगे तो आप जंग किस तरह से लड़ सकते हैं? क्योंकि बेशक हम जंग बदन से नहीं लड़ते, रूह से लड़ते हैं, लेकिन जब बदन आपका कमजोर होगा तो फिर आप कुछ भी जिस्मानी तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है कि जिस्म को सजा देना ही नहीं बल्कि खुदा की तरफ रुजू करना है। रोजा रखने को किसी भी लिहाज से खाने से परहेज करने के तरीका के तौर पर ख्याल नहीं किया जा सकता। बाइबली रोजे का मकसद वजन कम करना नहीं कि हम कमजोर हो जाएं तो ये रोजा है, बल्कि खुदा के साथ गहरी रफाकत रखना है। वो हम ना भी भूख काटे तो भी खुदा के साथ गहरी रफाकत रख सकते हैं। किसी भी बात को छोड़ने के लिए एक हम अहद कर ले कि हम ये मेरी जिंदगी में ये कमी है, इसको मैंने दूर करना है, और इसके लिए मैं अपनी जबान का रोजा रखूंगा कि मेरी जबान इस बात का इजहार ना करे, मेरी जबान से कोई ऐसा अल्फाज ना निकले जिसको इस कमी को तकवीयत मिले, बल्कि हम खुदा की गहरी रफाकत में, कलाम पढ़ने में, वर्शिप करने में, दुआ करने में मशगूल होकर खुदा की रफाकत को हासिल कर सकते हैं। गहरी रफाकत रखना है। रोजा हर शख्स रख सकता है, मगर मुमकिन है कि कुछ लोग खाने के लिहाज से रोजा नहीं रख सकेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हैं, जिनको जो ज़ैबातीस के मरीज है, या उनको हार्ट पेशेंट है, जब वो मेडिसिन खाते हैं, या कुछ किसी और बीमारी के अंदर मुब्तला है, हेपेटाइटिस सी है उनको, या टीबी है, जो कोई और मर्ज है, तो वो खाना नहीं छोड़ सकते, वो उस तौर से रोजा नहीं रख सकते कि भूखे रहे, लेकिन वो इस तौर से किसी भी बात के लिए खुदा से गहरी रफाकत को हासिल कर सकते हैं कि अपनी कमी को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, अबलीस पर गालिब आने के लिए, या किसी भी और खास काम के लिए वो दुआ में ठहर सकते हैं, रोजे में इस तरह से ठहर सकते हैं उस काम को आगे रखकर। दुनिया की चीजों से अपनी नजरें हटाने के जरिए से हम और ज्यादा कामयाबी से अपनी
तवज्जो मसीह पर मरकूज कर सकते हैं। रोजा जो है ये दुनिया की चीजों से अपनी नजरें हटाने के जरिए से हम ज्यादा कामयाबी से अपनी तवज्जो मसीह पर मरकूज कर सकते हैं। रोजा रखने का मतलब ये है कि हमारी तवज्जो जो है वो मसीह पर मरकूज हो सके, हम गहरे में चले जाएं, हम गहरी रफाकत रखने वाले ठहर जाएं, खुदा के नजदीक हो जाए। रोजा खुदा से अपनी मर्जी मनवाने का तरीका नहीं है। एक और बात है कि रोजा जो है हम इसलिए ना रखें कि हम खुदा की अपनी मर्जी को खुदा से मनवाएं, बल्कि रोजा हम इसलिए रखें कि हम अपने आप को तब्दील कर सके, रोजे के वसीला से हम में तब्दीली आ सके, हम खुदा की रफाकत से अपने बदन में, अपनी सोच में, अपने ख्यालात में तब्दीली ला सके, अपने आप को चेंज कर सके। इसलिए कि रोजा खुदा की बजाय हमें तब्दील करता है। रोजा दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा रूहानी जाहिर होने का तरीका नहीं है। बाज़ औक़ात लोग रोजा इसलिए रखते हैं कि हम रूहानी नजर आए। जिस्म की भूख से हम रूहानी नजर नहीं आ सकते जब तक हमारा किरदार, हमारा करैक्टर, हमारा रवैया उस तरह का ना हो जिस तरह का मसीह का है, तो हम कभी भी रूहानी नहीं हो सकते। रोजे की अमल की तकमील आजिज़ी और इनकिसारी और शादमानी रवैये के साथ होनी चाहिए कि रोजा जो हमें आजिज़ी का सिखाता है। जब हम भूख भी काटते हैं, फाका कशी करते हैं, हम रोजा रखते हैं, तो ये रोजा जो है हमें एक एहसास दिलाता है कि जब हमें भूख लगती है तो हमें उन लोगों की तरफ हमारा ध्यान उठता है जिनको रोटी नहीं मिलती या थोड़ी मिलती है, या हालात के सबब से वो परेशान है, जिनके पास वसाइल ऐसे नहीं है कि वो जिस तरह हम खाते पीते, अच्छा खाते पीते, वैसा वो अच्छा खा पी सके। लेकिन ये इनकसारी पैदा करती है, आजिज़ी पैदा करती है, ताकि हम उनकी भूख को महसूस कर सके कि किस शिद्दत से भूख लगती है और किस तरह से भूख उनको तंग करती है। जब हम भूख में होंगे तभी हम दूसरे की भूख का एहसास कर सकेंगे। अगर हम भूख में नहीं होंगे, हम खाते पीते, तो हमें दूसरे की भूख का कोई भी एहसास नहीं होता। इसलिए रोजा जो है आज से इनकिसारी पैदा करता है। अगर हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब 16 से 18 आयत में देखें तो वहां पर यीशु मसीह ने रोजे के तलक से हमें एक और बात सिखाई है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। बाज़ औक़ात हम रोजा रखते इसलिए है कि हम रूहानी नजर आए, हम बड़े परहेजगार नजर आए, कामों से बेशक हमारा किरदार ऐसा ना हो, रवैया ऐसा ना हो, करैक्टर ऐसा ना हो, लेकिन हम रोजे में ठहर कर अपने आप को साबित करते हैं कि हम बड़े ही परहेजगार, बड़े ही आजिज़, बड़े इनकिसारी के साथ रहने वाले हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम ऐसा करें, बल्कि लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हमारी शक्ल से नहीं लगना चाहिए कि हम दुख में हैं, हम परेशानी में हैं, हम गम में हैं, बल्कि हम हशाश बशाश नजर आए। खुदा का कलाम हमें इस तरह से रोजा रखने के लिए कहता है। और दूसरी बात ये भी है कि लिखा है कि दूसरे लोग जो है, जो फक्की फरीसी थी, जब वो रोजा रखते थे तो अपना मुंह बिगाड़ते थे। बल्कि पुराने दौर के अंदर ये भी बात है कि जिनके कपड़े फटे हुए होते थे या सर में खाक डाली होती थी, लोग उनको जानते, सोचते थे कि ये गम में है, मातम में, रोजे में है। ये एक अलामत थी उन लोगों के अंदर कि जिसको रोजादार जाना जाता था। वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेते थे ताकि लोग जाने कि हम रोजे में हैं।
लेकिन कलाम हमें इस तरह से नहीं सिखाता कि हम इस तरह से रोजे में रहें। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो क्यों कर मातम करे। यीशु मसीह से सवाल किया गया कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते। तो कलाम यीशु मसीह ने फरमाया कलाम मुकद्दस में कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो क्यों कर मातम कर सकते हैं। ऐसा वक्त आएगा कि जब दुल्हन से जुदा किया जाएगा तो वो मातम करेंगे। हमें जो रोजे से सीखना है वो इस बात को सीखना है कि हम कहते हैं कि जी यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और यकीनन ये बात सच है कि वो हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें मातम करने की जरूरत नहीं है, भूख काटने की जरूरत नहीं है, हमें उस तरह से अपने आप के अपने बदन को दुख देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब आपसे दुल्हा जुदा हो जाए, आप खुदा से दूर हो जाए, यीशु मसीह से दूर हो जाए, गुनाह के सबब से, मुसीबत के सबब से या किसी भी सबब से खुदा की और आपकी दूरी हो जाए, तब आप रोजे में ठहर सकते हैं। तब आप रोजा रख कर खुदा को मनाने के लिए, खुदा के साथ अपनी रफाकत को गहरा करने के लिए, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए हम अपने आप को इस तरह से ढाल सकते हैं कि हम आजिज़ी और इन्किसारी में जाएं और खुदा की रफाकत को बहाल करें। खुदा के रिश्ते को जो उसने इंसान के साथ जोड़ा था, जो इब्लीस ने तोड़ दिया था, उसको बहाल करने के लिए हम खुदा के साथ फिर से रफाकत में जाए। अपने आप को इस तरह से हम रोजे में ठहर कर ये रिश्ते को बहाल कर सकते हैं। अदरवाइज जब मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा दुल्हा मेरे साथ है, तो कभी भी जब बारात आती है, जब दुनियावी तौर पर हम लेते हैं बारात आती है, तो वहां पर मातम नहीं होता, वहां पर खुशी होती है। मातम वहीं पर होता है जहां से कोई जुदा हो जाए, जहां दरार पैदा हो जाए। हाँ, जब लिखा है कि जब वो वक्त आएगा कि इब्लीस, यीशु मसीह फरमाते हैं कि वक्त आएगा कि इब्लीस अपने कामों के सबब से हमें खुदा से दूर कर देगा, हमारी वो रफाकत नहीं रहेगी, हमारा वो रिश्ता वो नहीं कायम नहीं रह सकेगा, जिसके सबब से हमें मातम करने की जरूरत होगी, जिसके सबब से हमें रोजे में ठहरने की जरूरत होगी। अगर मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं महसूस करता हूँ कि यीशु मेरे साथ है, वो हर वक्त मेरे साथ रहता है, तो मुझे रोजे में ठहरने की जरूरत उस तरह से पेश नहीं है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह है, वहां पर मातम नहीं है, वहां पर खुशी है, वहां पर जिंदगी है, वहां पर बहाली है, वहां पर शादमानी है। और इसलिए कलाम हमें सिखाता है कि हम पर रोजा उस तरह से लागू नहीं है जिस तरह से दूसरी कौमें रोजे में ठहरती हैं। तो अगर हम इसकी बात को जाने, इस बात को जाने कि हम रोजा फिर क्यों रखते हैं, तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम रोजा क्यों रखते हैं। मसीहत में ये 40 रोजे क्यों रखे जाते हैं, इसका बाइबल के साथ क्या लिंक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहीं पर भी रोजा नहीं रखा, यीशु मसीह ने फाका कशी की है। 40 दिन का जो रोजा हम कहते हैं वो फाका कशी है, रोजा नहीं है। हम जो रोजे रखते हैं ये शाम को 8 पहर के बाद हम खोल लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने फाका कशी की है उसके अंदर 40 रोज तक ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। अगर हम उसकी पैरवी करते हुए ऐसा करते हैं तो ये बाइबल का असूल नहीं है। फिर हमें 40 दिन तक फाका कशी ही में रहना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हुए रोजा रखते हैं तो फिर हमें ऐसा करना चाहिए। अगर हम इस ऐसा नहीं करते तो फिर ये रोजा उसी वक्त रखने की जरूरत है। हम रोजा रख सकते हैं, बीमारी की हालत में हम रोजे में ठहर सकते हैं, हमारे घर के अंदर ना इत्तफाकिया रोजे में ठहर सकते हैं, कलीसिया के अंदर बगाड़ पैदा हुआ हम रोजे में ठहर सकते हैं, खादमी रोजे में ठहर सकते हैं, कलीसिया की तरक्की के लिए, बहाली के लिए, शादमानी के लिए रोजे में ठहर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीकेकार है जब हम रोजा रख सकते हैं, जब हम महसूस होता हो कि अब वो खुदा का काम उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से करना चाहिए, होना चाहिए, तो हम रोजे में ठहर सकते हैं। रोजा रखने के तरीकेकार मौजूद है। लेकिन ये जो हम रोजा 40 रोजे रखते हैं ये हम यीशु मसीह को फॉलो करते हुए नहीं रखते, ये शायद रोजे कहीं और से मिले हैं जो हम रखते हैं।
और इसलिए बाइबल हमें साफ बयान करती है मत्ती रसूल के इंजील में कि जब कभी तू रोजा रखे, जब कभी तुझे महसूस हो कि खुदा की रफाकत उस तौर से नहीं है जैसी होनी चाहिए, हमसे यीशु मसीह की हमसे दूरी हमें नजर आने लगे, तो फिर हमें रोजे में ठहरने की जरूरत है। अगर मेरा और आपका यीशु मेरे और आपके साथ है तो फिर हमें मातम करने की जरूरत नहीं है। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आमीन। खुदावन का शुक्र हो, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा हमें तौफीक अता फरमाए कि हम रोजे के असल मकसद को जान सकें। तो आइए हम ब्रदर फ्रोबल के साथ मिलकर कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं। खुदावन लश्करों की खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे ला तब्दील कलाम के लिए खुदा, जो हमने रोजे के तलक से सीखा है खुदावन। फजल बख्श दे खुदा कि हम इस पे कायम रह सकें खुदावन। यीशु के नाम में खुदावन तू जानता है, तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन आज के कलाम के वसीला से खुदा, तो हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लगा। रूल कुदुस खुदावन अपने खादम को छू खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर खुदा, ताकि इसी तरह तेरे कलाम का प्रचार दुनिया की इंतहा तक करता रहे। छू और ब्लेस कर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 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 अब किसी की कोई गवाही या टेस्टिमनी है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर किसी की कोई गवाही है तो वो अपनी शेयर करें प्लीज। खुदावन हमारी जिंदगियों में दिन ब दिन बहुत ज्यादा काम करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ने हमें जिंदगी दी है। जब हमारी सांसें बहाल हैं, जिंदगी है, तो यही हमारी सबसे बड़ी गवाही है कि उसने हमें अभी तक जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। बेशक वो हमारी हिफाजत और निगरानी भी करता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमारे साथ साथ चलता है, हमें हिकमत, फहम और समझदारी भी बख्शता है। वो हमारे लिए दरवाजों को खोलता है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी गवाही है कि हम रोज उसकी हजूरी में आते हैं और हम उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, और हम जो है रोज बरोज उसकी हजूरी में तरक्की करते हैं। यही सबसे बड़ी गवाही है। जब हम इसमें चलते हैं तो दुनिया की चीजें या जिस्मानी बरकत और सेहत और तंदुरुस्ती, ये सारी चीजें जो हैं ये सेकेंडरी हैं, ये उसमें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बरकत, ब्लेसिंग जो है वो यही है कि हम उसकी हजूरी में बढ़ें, कि हम उसकी कुदरत में आगे बढ़ें। जैसे कि उसमें खुदावन के और उसके पौलुस रसूल के खत में लिखा है इफिसियों के बाब में कि खुदावन की कुदरत में बढ़ते जाओ, मतलब उसके जोर में बढ़ते जाओ। तो जब हम रोज उसकी हजूरी में आते हैं तो हम उसकी कुदरत में रोज बरोज बढ़ते जाते हैं। यही सबसे बड़ी गवाही है। जब हम उसकी कुदरत में बढ़ते हैं तो फिर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। खुदावन की तारीफ हो। हालेलुया। हालेलुया। अब किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो हमें बता सकते हैं। भाई फरियाद को आप दुआओं में फिर से याद रखिएगा, क्योंकि फिर उसको बुखार हो गया है, तो उसको दुआ में जरूर याद रखिएगा। खुदा उसको मुकम्मल तंदुरुस्ती और सेहत दे।
उनका एक ही बेटा है, उनकी मेरे ख्याल 6 बहनें और एक बेटा है। तो वो बेटा जो है उसका नाम फरियाद है। तो वो पहले काफी दिन, बल्कि 2-3 महीने ही बीमार रहा है, टाइफाइड बिगड़ गया था, लेकिन रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा था, दुआएं सबने की हैं तो वो ठीक हो गया था। लेकिन आज फिर वो उसके बुखार है। उसके लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा उसकी जिंदगी में अपना जलाली काम करे। हम उसके लिए आस्तर के लिए दुआ करेंगे कि उसके जो पाँव में जख्म है वो जल्द ठीक हो। हम उसको दुआ में रखेंगे। और वो जो कल भाई जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, भाई इरफान जेम्स, हम उनके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि वो जो हैं वो जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करें, खुदावंद उनको बरकत दे। सबसे बड़ी बात ये कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको मतलब एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन दी जाए। मतलब वो इस इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हम उसको दुआ में रखेंगे। मेरी भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। हम स्पेशल एंटी जी के लिए प्रे करेंगे कि खुदावन उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ताकि हम जो खुदा ने दिल पे ये बोझ रखा है कि वो खुदा की मुनादी करें। और बिलखसूस वो जो रिपोर्ट जो नेक्स्ट वीक आने को है, और हम उसको यीशु मसीह के नाम से ईमान से क्लियर रिसीव करते हैं। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, और मेरा ईमान है कि खुदा फजल करेगा। आइए हम सब इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती आपकी भी हो। सलामती हो। Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Holy, you are holy. You are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father, for this privilege that you've given it to us once again. So we gather here, so we worship you, we glorify your name, Lord. We give you thanks and praise and honors, the glories and praises, you, Lord Jesus Christ. Because there's no other God before you, there's no one like you who love us so much, and Father, that you are the one who created us, Lord. Your children are gathered here, and Father, we are lifting our hands and putting our eyes onto you, Lord Jesus Christ. And we're asking, Father, that you already present here, Lord. Father, no, we are going to put our petition before your throne of grace, Father. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we're asking, Father, that you open our ears, open the ears and listen our petitions, Lord, and fulfill our petitions, Lord. Father, because all the healings and all everything comes from you. We're asking, Father, as we say, Brukata Adonai Elohim Makalam, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Elohim Kavanishibishimalan. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, creator from Heavenly Father. We come before throne of grace to the repentance hour. We are sorry if we have said anything, done anything wrong until now, that you forgive us all, have mercy upon us, Lord. And have mercy upon your children's, Lord, and heal your children's, Lord. Especially, Father, we lift up a Faryad who is having a fever right now. We are asking you, heal him supernaturally. We rebuke his fever. Let his fever be broken, Lord. And we're rebuking all his deconditioning and weakness be gone into your mighty name of the Lord Jesus Christ. We're asking that you pour your provisions upon to him, Lord.
and fill his body with the strength and stamina, Lord, so he will not have fever, Father. What is the cause of fever? We rebuke into your mighty name of the Lord Jesus Christ, because you shed your blood onto the cross to give us abundant life and give us a healing, 100% healing, Lord. We pray for the 100% healing, heal him supernaturally, Lord. We're asking, Father, that you fill him with your Holy Spirit and grace, Lord. Your grace, surround him with your grace be with him, Lord, and your holy presence be around him all the time, Lord. Let him walk with the Holy Spirit, Lord. Let his fever be gone and let him feel like he never had a fever, Lord. We pray for, Father, that you do that for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Father, we pray for my sister, Father God. We already know that you already healed her now. And Father, now at no many times, Father God, we know that her reports will be well and normal, Lord. And whatever is the remaining problem of her heart, we're rebuking into your mighty name of the Lord Jesus Christ. We're asking, let her muscles be grown normal, Lord. Let her the dead muscles be alive unto her heart instantly in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We're asking that you continue to pour your spirit onto her, Lord. Continue to give her a wisdom and knowledge and discernment, and continue to give her, open her ears, and continue to give her the words and wisdoms, Lord. So whenever she speaks, you speak through her, Lord, and you continue to keep her continue to keep your Holy Spirit grace onto her, Lord. Father, we pray for all other people. So we forgot to mention, Father God, that the prayer request came onto your throne, oh God, Lord Jesus Christ. We're asking, Father God, that let those people be healed supernaturally. We pray for our sisters, Naseem, Catherine. We rebuke her knee pain be gone in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We rebuke her asthma be gone in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We pray for his brother, Lord, her brothers, Lord, Buta Masi, Lord. Father, we continue to pray for, Father, that we continue persistently. We pray and bring our request into the throne of grace, that you heal him supernaturally. Let his prostate a problem be gone and destroy into your mighty name of the Lord Jesus Christ. Heal him supernaturally. Heal all these people supernaturally. Fill them with your Holy Spirit, Lord. Keep your holy presence with them, Lord. Let them walk in the Holy Spirit, Lord. Your grace be with them all the times, Lord. We continue to pray for our brothers, our children's, Lord, our children's who have educational goals, Lord. Father, that you fulfill their heart desire, Lord. You will bless them, Lord. You will bless them and you will bring a victory and success into their educational goals, Lord. And Father, that you will open all the resources, open your heavens and bring all the resources in order to complete their educations, Lord. Father, we continue to pray for all our brothers and sister family members who are gathered here and who are not here. We pray for your blessing be upon them, Lord. Blessing be upon their families, Lord. We pray for, Father, that you carry us all onto your wings, Lord. Bring us home safe and sound. Carry us on your wings, Lord. Where we go, you go before us. Be with us, Lord, and your holy presence with all the times, Lord. Father, we continue to pray for all our brothers and sisters, all our brethren, Lord, especially all Christians upon to the earth, Lord. We protect them, keep them safe under your divine protection. Be with them, Lord. Father, we continue to ask that persistently ask that you open their spiritual eyes, pour down your spirit onto them, Lord. Fill them with your spirit, Lord, so they worship you with the truth in the spirit, Lord. We continue to pray for, Father, we continue to pray for a peace of Jerusalem every day and night. We continue to pray for your blessing, protection, and salvation for the nation of Israel in the mighty name of the Lord Jesus Christ. That you open their spiritual eyes so they can recognize their Messiah's love through the Old Testament, Lord, through the Moses prophecies and Moses' laws, Lord. They can look into their law. You are there into the Old Testament. They can recognize you from the Old Testament so they can come into your kingdoms, Lord, and they can be your king and priest like us, Lord. Father, we continue to praise you, worship, glorify your name, Lord. We pray for this all the sickness and diseases in the family members and the friends and the pains and stiffness in body or skin issues and everything. We rebuke that in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Rebuke all hypertensions. We rebuke all hyperlipidemia. We rebuke all those cancers or tuberculosis. We rebuke all those cardiac issues.
We rebuke all those kidney issues. We rebuke all those pain issues. We rebuke all the chest pain issues. We rebuke all the anxiety. We rebuke all the fear. We rebuke all the depression. We rebuke all the negative mindset into your powerful name of Lord Jesus Christ. We're asking, Father God, fill us with your Holy Spirit, Lord. Give us a positive mindset, Lord. Oh, peace, oh, the Lord of Sabbath, the Lord of peace, come and give us your deep peace. We walk with your holy peace and Holy Spirit all the times, Lord. We ask that, Father, that you hear our praise petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. Amen. आमीन। आइए हम सब खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप 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 जो 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 आसमान आसमान पर पर है, है, तेरा नाम तेरा नाम जाए, पाक पाक होना होना जाए, जाए, शहीद तेरी आए, बात तेरी जाए, मर्जी तेरी तेरी मर्जी तेरी मर्जी जैसे जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर जमीन भी पर हो। भी हो। हमारे हमारी रोज रोज रोटी की आज रोटी रोटी आज आज हमें हमारे, और जिस जिस तरह तरह हम हमने अपने कर्जदार को अपने माफ करते कर्जों हैं, को माफ किया, हमें तू भी कर्ज हमारे में कर्ज कर, हमें माफ माफ कर, कर, हमें हमें आजमाइश में आजमाइश न में न डाला, ला, बल्कि बल्कि बुराई बल्कि से बुराई से बचा, बचा, क्योंकि क्योंकि बादशाही, बादशाही, इज्जत और दो जलाल और जलाल तेरा है हमेशा हमेशा तेरे। सुनते रहें। आमीन। आमीन। Amen. आमीन। कलाम बरकत पास्टर सिद्दीक के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो बयान से बाहर है, रूह कुदस की कुदरत, शराकत और रफाकत जो कि जानों के साथ, उसके ईमानदार लोगों के साथ, उसकी कौम बनी इसराइल के साथ, होली सिटी मिनिस्ट्री के साथ, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और बका के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे। आमीन। 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 इस मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी आपकी भी भी सलाम। सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Look at that. आमीन। आमीन।